Hello students, you all are welcome in the world of physics. फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी आप लोग एक किला फतेह करके आए हो, 10th क्लास का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। तो अब आपको बहुत सारे किले फतेह करने हैं अपनी 11th क्लास में। 11th क्लास में फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में कितना आपके एग्जाम में आएगा, इसका आईआईटी या नीट में क्या रोल है, वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर की थ्योरी के बारे में। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इस वे में 11th 12th में पूरी फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है, किस तरह से इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इंटरेस्ट के बारे में, स्कोप के बारे में, कैसे कैसे एक्साइटमेंट्स आपको मिलेंगे, मेन क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या मेन फोर्सेस हैं, उसकी सारी डिटेल आपको इस चैप्टर में मिलेगी बेटा। तो इस चैप्टर को बड़ा ही इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और पूरे जोश के साथ और विद होश के साथ पढ़ना है। जोश विद होश, क्योंकि सिंपली अगर केवल जोश ही होगा तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जोश तो आपका 10-15 दिन में ठंडा हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपका होश साथ चलेगा तो पूरे साल ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। तो आपको लाइफ में, क्योंकि जब आप साइंस लेके बैठे हो तो बच्चों का मेनली रुझान होता है कि भाई अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो एटलीस्ट आईआईटी से करूंगा, ठीक है ना, या मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनूंगा। लेकिन डेफिनेटली बेटा, इन सपनों को पूरा करने के लिए बंद आंखों से सपने नहीं देखना, आपको खुली आंखों से सपने देखने हैं। और ये सपने आपके जो है वो आपको रात को सोने नहीं देंगे, तभी इन सपनों की वैल्यू है। चलिए खैर, हम बात करते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर की। देखिए बेटा, जो आपका फिजिकल चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम लेते हैं साइंस। व्हाट इज साइंस बेटा? देखो बच्चों, बरसात में आप बड़ा एंजॉय करते हो, लेकिन उसमें एक साइंस छिपी हुई है। अब आप ये देखिए, एक छोटा सा बीज हम जमीन में बोते हैं तो एक कितना बड़ा प्लांट, वृक्ष, कितना बड़ा ट्री एक तैयार हो जाता है। बड़े बड़े पहाड़ आपने देखे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी नदियां आपने देखी हैं जिनमें वाटर का फ्लो हो रहा है। सबके पीछे साइंस है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप कार यूज करते हैं, स्कूटी यूज करते हैं, कुछ भी आप देखेंगे सब में आपको साइंस। जो व्हाट इज साइंस और साइंस वर्ड आया कहां से? एक्चुअल में साइंस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड सिंशिया से बना है, और सिंशिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि नॉलेज। तो जो ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है दैट इज कॉल्ड साइंस। अब ऑर्गेनाइज नॉलेज का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब होता है कि आप किसी भी नेचुरल फिनोमिना को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो उससे आपको नॉलेज मिलती है, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हो उससे आपको नॉलेज होती है। तो ये पूरी की पूरी कलेक्टिव नॉलेज जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज नॉलेज, और इसी को हम साइंस कहते हैं। और इसमें हमारे साइंस में थ्योरीज बनती हैं, रूल्स बनते हैं, कंसेप्ट्स बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है जिसको हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया हुआ है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड्स कुछ स्टेप्स हैं जिनको पूरा करना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे फाइनल कंसेप्ट्स मिलते हैं, लॉज मिलते हैं, प्रिंसिपल्स मिलते हैं, वो तभी फाइनल हो पाते हैं जब इन स्टेप्स को हम पूरा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। हम जो हमारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि बरसात हो रही है ना, उसको हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। या जैसे कि हम मान के चलें पहाड़ों पर से पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम मान लिया किसी रिवर में देख रहे हैं कि रिवर में जो है नॉर्थ टू साउथ जो है वाटर फ्लो हो रहा है।
कहीं दूसरी जगह गए तो वहां भी पता चला नॉर्थ टू साउथ जो है वो रिवर जो है में पानी जो है फ्लो हो रहा है, तो उससे हम ये तो मान नहीं लेंगे कि हमेशा जो है नॉर्थ टू साउथ ही जो है वाटर का फ्लो होगा, राइट। तो उसको हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो हमें फाइनली जो है उन चीज़ों को हमने देखना होता है कि ये बात डायरेक्शन की नहीं होती है, ये बात हाइट की डिफरेंस की है, राइट। तो उन्हीं चीज़ों को हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हम जो ऑब्जर्व करते हैं उन पर हम अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा गया है कि वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो लगाते हैं अपनी मर्जी से। जैसे सपोज करो हम ये देखना चाहते हैं कि वाटर कैसे फ्लो होता है, तो वाटर जो हम फ्लो कराएंगे तो 2 कंटेनर लेंगे, पाइप लगाएंगे, कभी हम इसको ऊपर करेंगे, कभी हम इसको ऊपर करेंगे, उसी से तो फाइनल होता है कि वाटर जो है हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है। ना कि ऐसा नहीं है कि हमने जो है डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ देखी तो हमेशा वाटर नॉर्थ टू साउथ ही फ्लो करेगा। तो उसमें कभी उसमें वाटर की क्वांटिटी चेंज करते हैं, कभी डायरेक्शन करते हैं, कभी ये डायरेक्शन लेते हैं, कभी ये डायरेक्शन लेते हैं। तो वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारी रीजनिंग शुरू होती है, जितने भी इफ एंड बट होते हैं वो हमारे यहाँ शुरू होते हैं। और रीजनिंग को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक आपका क्वालिटेटिव रीजनिंग और एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग। देखिएगा इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से क्या मतलब है। देखो बच्चों, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जैसे कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, तो देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, या हम जो है सुन करके उसको बता सकते हैं कि भाई क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, या सूंघ करके बता सकते हैं। तो ये सब क्वालिटेटिव रीजनिंग में चला जाता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम उसको मेजर करते हैं, जैसे मान लो टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, कितना टाइम आ रहा है कितना टाइम नहीं आ रहा है, राइट। या फिर हम जैसे उसका मास मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, ये सब क्वांटिटेटिव में आ जाता है, ठीक है ना। या उसका साइज हम मेजर कर सकते हैं, तो ये सब क्वांटिटेटिव में आएगा। तो इस डिफरेंस को समझिएगा, मतलब आंख कान मुंह का जब हम यूज कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, और जब हम उसको मेजर कर पा रहे हैं तो वो आपका क्वांटिटेटिव में आपको। तो बेसिकली क्वांटिटी में हम क्वांटिटी बता रहे हैं और क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी उसकी बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की हैं, एक्सपेरिमेंट्स की हैं, रीजनिंग है, उसका रिजल्ट निकल करके आता है कि हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले की, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, इसलिए मैं उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में ले रहा हूँ कि 2 मास पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, और उसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th के आगे पूरा चैप्टर है, उसमें फुल डिटेल में आप पढ़ेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब हो गया कि हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 2 जो बॉडीज हम ले रहे हैं r डिस्टेंस पर हैं, और हम निकाल सकते हैं भाई कितना फोर्स लगेगा। तो इसमें हमारे पास अभी देखिएगा कि यहाँ पर जो हमने लिया है वो r स्क्वायर लिया है, r क्यूब नहीं लिया, r4 नहीं लिया, या केवल r नहीं लिया, या हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस लिया है m1 into m2 लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल हम फॉर्मूला बना देते हैं तो वो हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाती है, और उसी बेसिस पर हमारे प्रेडिक्शंस तैयार किए जाते हैं, और प्रेडिक्शंस के बाद वो वेरीफाई होता है, या तो वो सही हो जाता है और या फिर वो गलत हो जाता है। तो अगर वो गलत हो जाता है, फॉल्सिफिकेशन वाली सिचुएशन आती है, तो फिर सारे प्रोसेस को फिर हमें दोबारा से लेना पड़ता है। तो ये हमारे साइंटिफिक मेथड्स हैं स्टेप बाय स्टेप जो हमें पूरे करने होते हैं, तब जाकर के हम फाइनली एक कंसेप्ट, एक लॉ, प्रिंसिपल ये सब बना सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बता दूं कि फाइनली जो हमारे लॉज तैयार होते हैं या प्रिंसिपल तैयार होते हैं, इन फ्यूचर उनके भी चेंज होने की संभावनाएं
पूरी पूरी होती है, ऐसा नहीं है कि वही फाइनल होते हैं। साइंटिफिक स्टडी के सारे स्टेप समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की। एक्चुअल साइंस अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसकी दो मेन कैटेगरी हमने बना दी। जो एक हमने रखा, एक ब्रांच में हमने रखा जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी करते हैं, उसको हमने नाम दिया फिजिकल साइंस। और दूसरी ब्रांच हमने ली जहाँ पर हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और उसको हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस। और इसकी भी कैटेगरी हमने की, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फिजिकल साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे बायो में बॉटनी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम लोग यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए हैं, तो मेनली हम अब फिजिक्स पे फोकस करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है। फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से? एक्चुअल में जो फिजिक्स वर्ड था वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है नेचर। संस्कृत में इसको बोलते हैं विज्ञान। हिंदी की फिजिक्स की बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान। तो बेसिकली फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हम नेचर या नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी हुई है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये पूरी की पूरी बुकिश लैंग्वेज है, इसको मैं खुद भी लाइक नहीं करता, क्योंकि फिजिक्स को आप एक या दो लाइंस में बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस डेफिनेशन से कभी कहीं ज्यादा बड़ी है हमारी फिजिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। बेसिकली ये दो प्रिंसिपल हैं जिसकी हेल्प से हमारी फिजिक्स बहुत इजी हो जाती है और हम बेटर तरीके से उससे स्टडी कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिफिकेशन की बात करें, यूनिफिकेशन का मतलब होता है जोड़ना और रिडक्शनिज्म का मतलब होता है तोड़ना, राइट। अब देखिएगा, तो यूनिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं, जिसका मतलब मैंने अभी बताया यूनिफाई करना, जोड़ना। बेसिकली क्या होता है, कई अलग अलग घटनाओं को, फिनोमिना को हम देखें, जैसे फॉलिंग ऑफ बॉल या रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या फिर प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ रिवॉल्व होना। ये सारी जो फिजिकल फिनोमिना है ये एक ही लॉ से रिलेट किए जा सकते हैं, जो कहलाता है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो इसी चीज को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आप देखोगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, आगे पढ़ोगे आप 12th क्लास में, मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, और वो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन में आपका सारा इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, सारा EMI, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। तो इसको हम यूनिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। ओके, अब रिडक्शनिज्म की हम बात करेंगे। तो जो रिडक्शनिज्म है उसको होता है तोड़ना। तोड़ना मतलब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बात करें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, तो उसमें कई कॉन्सेप्ट जो है यूज कर रहे होते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको सिंप्लीफाई करके जो है वो स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के फिर आगे उसके कई ब्रांच हो जाती हैं, जैसे काइनेटिक थ्योरी आ गई है, टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी इसमें आ गया। तो उसको अलग अलग पार्ट्स में हम लोग देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्टे होम, स्टे फिट।